मिलने के लिए तुम बुलाई थी कि ये अपने से आया था? हम बुलाए थे। तुम फोन करके बुलाई थी? हाँ। करता था ये लड़का इस लड़की से? हाँ। आज पकड़ के सोचे कि आज शादी करवाइए देंगे। आज दोस्तों, भारत में अजब और गजब घटना घटती रहती है और कभी कभी ये घटना मनोरंजन का पात्र भी बन जाता है और कभी कभी लेने के देने भी पड़ जाते हैं। ऐसा ही मामला दोस्तों एक लड़का के साथ हुआ। वो अपनी कथित प्रेमिका को, अपनी गर्लफ्रेंड को रंग लगाने आता है, अबीर लगाने आता है, गुलाल लगाने आता है और लेने के देने तब पड़ जाते हैं जब गांव वाले उसे पकड़कर उसी होली के दिन मंदिर में उसकी शादी करा देते हैं, वो भी गांव वाले के सामने। रंग लगाना बहुत ही महंगा पड़ गया दोस्तों। मजे के चक्कर में जिंदगी भर का सजा हो गया। और एक जगह नहीं हुआ दोस्तों, बिहार में ही दो जगह हुई होली की शादी। आइए दोनों घटना आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो को काफी मात्रा में लाइक करते हैं, चैनल को सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे ऊपर ऐसे ही बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। आइए दोस्तों, चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, पहली घटना बिहार की राजधानी पटना के नौबतपुर से है। एक लड़का जिसका उम्र 20 साल, नाम है अविनाश कुमार। उसकी बहन की शादी नौबतपुर के अमरपुरा गांव में हुई थी और प्राय वो अपनी बहन से मिलने अमरपुरा जाया करता था। इसी बीच उसका एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल जाता है। लड़की का नाम है सोनाली। दोस्तों, दोनों में प्रेम आगे बढ़ चुका था। दोनों साथ जीने मरने की कसमें खाते हैं और शादी करने का वादा भी करते हैं। अब दोस्तों, ये अविनाश अपनी बहन के यहाँ प्राय आया करता था, लेकिन बहाना उसका क्या था? बहन के यहाँ आने का। लेकिन मेन मकसद क्या था? सोनाली से मिलना, अपनी लवर से, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना। दोस्तों, बोलते हैं ना, इश्क, बैर और पान ये नहीं छुपता है। और दोस्तों, अविनाश के साथ भी ऐसा ही हुआ। गांव वाले उसको कई दिन से देख रहे थे, ये लड़का आता है और लड़की के साथ मजे कर रहा है या एंजॉय कर रहा है या उससे मिलता है, जो कि गांव वालों को उसकी नज़रों में खटकने लगता है। जब गांव वाले उसे टोका टोकी करते हैं तो अविनाश बोलता है कि मैं इससे शादी करूंगा, मैं इससे प्यार करता हूं। और सच में दोस्तों, दोनों परिवार शादी के लिए राजी हो जाते हैं। लड़का पक्ष भी है, लड़की पक्ष भी, जो कि इसकी माँ ने बताया। अब लड़की की माँ का क्या बयान था, अब एक बार सुन लीजिए। हमने हमारे सामने आवाज आई तो हमारे सामने ही माने आवाज हाल थी। साल भर के बाद हम बोले कि अगला साल करेंगे। बाप माँ उसका सब राजी है। हम गाड़ी भी देने के लिए गए। सुना दोस्तों, लड़की की माँ ने क्या कहा। दोस्तों, ऐसे ही करके शादी अगले साल करने की बात हो रही थी। इसी बीच आ जाता है होली और होली में लड़की सोनाली अपने बॉयफ्रेंड यानी कि अविनाश को बुलाती है रंग लगाने के लिए। ऐसे भी दोस्तों, अगर प्रेमी प्रेम का एक दूसरे को रंग ना लगाए तो कैसा होली। अविनाश बाबू हीरो बनते हुए पहुंच जाते हैं अमरपुरा, सोनाली के गांव, और उसे रंग अबीर गुलाल लगाने लगते हैं। गांव वाले पहले से इस बात के इंतजार में थे कि वो लड़का जरूर आएगा और गांव में एक अलग ही खिचड़ी पक रही थी। इस बार गांव वाले ने उसे सजा देने की ठान ली थी और एक अनोखी सजा। और गांव में गुपचुप तैयारियां चल गई थी कि लड़का अविनाश जैसे ही आएगा उसके साथ क्या करना है। लेकिन इन सब बातों से अनभिज्ञ अविनाश अपने जवानी के जोश में और हीरोगिरी में पहुंच जाता है अमरपुरा। अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है, उसे रंग अबीर गुलाल लगाता है। तब तक सोनाली की माँ आ जाती है। सोनाली की माँ बोलती है कि बबुआ, ऐसे बार बार तुम आते हो, इससे मिलते हो, इस समाज में अच्छा मैसेज नहीं जाता है। तब अविनाश कुमार जोश में आके बोलता है कि मैं इसे शादी करूंगा, इसे उठा के ले जाऊंगा, जैसे कि फिल्मों में डायलॉग मारते हैं। सोनाली की माँ बोलती है, ठीक है, तुम इसे प्यार करते हो, उसे शादी करो, उसे ले जाओगे, लेकिन क्या शादी से पहले तुम इसे मिलोगे और ऐसे ही ले जाओगे, बिना शादी के ही ले जाओगे? दोस्तों, अविनाश कुमार भी जोश जोश में कह देता है कि मैं अभी तैयार हूँ शादी करने के लिए। और फिर क्या दोस्तों, लड़की के भाई पूरे गांव वाले को इकट्ठा कर लेता है। इकट्ठा क्या कर लेता है, पहले ही गांव वाले तैयार थे। उसको चारों तरफ से घेर लिया जाता है और पकड़ लिया जाता है। और उसी होली के रंग में रंग भी छोड़ाने का मौका नहीं दिया गया। ये रंग से भाई सब पुते हुए थे, कपड़े भी पुते हुए थे, लड़की भी रंग से सरोबार थी। और फटाफट लड़की को लहंगा चुन्नी पहना दिया जाता है, जबकि उस दिन दुकान भी बंद था। गाँव के जो दबंग लोग थे दुकान खुलवा के फटाफट शादी का जोड़ा भी ले आते हैं। पंडित जी का भी इंतजाम कर दिया जाता है और पंडित जी भी आते हैं रंग में सरोबार होकर। एक अनोखी शादी हो जाती है दोस्तों। लड़का भी रंग में सरोबार, लड़की भी रंग में सरोबार, पंडित जी भी रंग में सरोबार, और जितने भी बराती थे गांव वाले थे सब रंग में रंगे हुए थे। और उसी मंडप में उसे शादी कर दी जाती है। लेकिन बाबू साहब अब पछताने लगे थे। अब 12, 17, 13 बतियाने लगे थे। जब पत्रकार महोदय उनसे पूछते हैं कि बबुआ, शादी तो कर रहे हो, खुश हो ना? तब लड़का क्या बोलता है कि मैं अभी शादी नहीं करूंगा, अगर अभी करूंगा तो मैं ससुराल में ही रहूंगा, मैं घर नहीं जाऊंगा। जब उसे पत्रकार बंधु पूछते हैं क्यों भाई, शादी करने के बाद तो ससुराल जाया जाता है, बोलता नहीं, मेरे पिताजी ने बोला था अगला महीना शादी करना।
अभी अगर कराओगे तो मैं घर जमाई बन के यहीं रहूँगा। एक बार आप दूल्हे बाबू का बयान भी सुन लीजिए। अभी शादी के लिए राजी हैं, लेकिन रहेंगे ये पड़े। हमारे मम्मी पापा बोल दिए हैं कि अभी शादी करेगा तो ये रहेगा। सुना दोस्तों, लड़के ने क्या कहा कि मैं यहीं रहूँगा चाहे जितना भी दिन रहना पड़े। जब पत्रकार महोदय लड़की से पूछते हैं तो लड़की बेचारी बोलती मुझे क्या पता, मेरी माँ से पूछो। और उससे माँ से पूछा जाता है तो माँ बोलती है कोई भी आदमी लड़की को अपने घर में रखा है क्या, शादी करके इसके घर जाएगी। लेकिन लड़का तैयार नहीं था। तभी बगल की एक पड़ोसन चाची वो उसके ऊपर झपट पड़ती है। दोस्तों गुस्सा हो जाती है कि पूरे गांव का माहौल खराब कर दिया है, शादी अब भी करना पड़ेगा, उठो और चलो शादी करने। इतना आदमी से तुम हसारत करा रहा है, तुम तो बैठो चौका पर। और दोनों को उठा के उसी रंग भवन में, उसी रंगे पुते जगह पर बैठा दिया जाता है। पंडित जी को भी बुलाया जाता है और दोनों की धूमधाम से शादी करा दिया जाता है। और लड़का भी सभी का आशीर्वाद लेता है, गांव वाले उसे आशीर्वाद देते हैं। मतलब इसे एक सामाजिक मान्यता दे दी गई। ये देखिए शादी भी जी। अब दोस्तों ये तो हो गई पहली घटना। अब दूसरी घटना भी सुन लीजिए। दूसरी घटना भी बिहार की है, कटिहार जिले की। गांव का नाम है विनोदपुर और लड़की का नाम है लाडो और लड़का का नाम है संजीत कुमार। ये दोनों भी इंस्टाग्राम पर प्यार करते थे। 1 साल से दोनों की दोस्ती इंस्टाग्राम पे हुई थी और दोनों छुप छुप के मिला करते थे। इंस्टाग्राम पे पहले प्यार हुआ, फिर दोनों में नंबर का आदान प्रदान हुआ, दोनों बातें करने लगे और दोनों उसके बाद छुप छुप कर मिलने लगे। दोस्तों आ जाता है होली। अब वही बात, होली में अगर लवर ना मिले, एक दूसरे को रंग ना लगाए, फिर काहे का होली। लाडो कुमारी बोलती है संजीत से, होली में मुझे रंग लगाने आओगे ना। अब संजीत भाई हीरोगिरी में, फिल्मी स्टाइल में बोलता है कैसे नहीं आएंगे, फिल्मों में देखा हुआ था। बोलता है दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो भाई दिल वाले हैं, दुल्हनिया से मिलने तो आएंगे ही आएंगे। ये भी शान और शौकत से बोलता है क्यों नहीं आएंगे, तुम्हारे गाँव जरूर आऊँगा। और दोस्तों हीरोगिरी में संजीत बाबू बन ठन कर पहुँच जाते हैं लाडो के गाँव। और गाँव में इस बात की भनक पहले से ही थी। वहाँ भी पहले से ही गाँव वाले तैयारी में थे कि लड़का बार बार गाँव की लड़की के साथ मिलने आता है, कुछ न कुछ तो लफड़ा है। और गाँव में दोस्तों ऐसे भी लोगों को अपने काम से मतलब नहीं रहता है, दूसरे लोग क्या करें इससे मतलब रहता है। संजीत बाबू पहुँच जाते हैं लाडो को रंग लगाने के लिए और गाँव के लोग इसी मौके की तलाश में थे और रंगे हाथ दोनों को पकड़ लेते हैं। अब दोस्तों गाँव में उसी वक्त पंचायत बुलाई जाती है। लोग होली खेलना भूल गए और पंचायत में आनंद फानंद में लड़की पक्ष और लड़का पक्ष दोनों के माता पिता को बुलाया जाता है। अब दोस्तों पंचायत से बड़ा तो कुछ है नहीं। गांव का पंचायत आरोप लगाती है गांव का माहौल खराब कर रहा है। अब दोनों पक्ष को मानना पड़ता है और इस प्यार को एक सामाजिक बंधन में बांध दिया जाता है, यानी कि समाज में उसकी शादी करा दी जाती है और एक सामाजिक मान्यता दे दी जाती है। बबुआ गए थे लवर से मिलने, ले आए दुल्हनिया और मजे मजे के चक्कर में पूरे जीवन का सजा मिल गया। मेरे तरफ से तो भैया अच्छा हुआ। ये जो फ्रॉड टाइप के लड़के होते हैं ना, जो लड़कियों को प्यार के झांसे में फंसा लेते हैं और बाद में शादी कहीं और कर लेते हैं, तो उनको एक अच्छा मैसेज है, एक अच्छा सबक है। भैया किसी लड़की के भावना के साथ खिलवाड़ मत करो, निभाना नहीं है तो प्यार मत करो, और प्यार करो तो निभाओ। और ना निभाओगे तो गांव वाले ज़बरदस्ती निभाने पर मजबूर कर देंगे। ये एक बहुत अच्छा मैसेज है, बहुत अच्छा पहल है, मैं तो इसका सपोर्ट करता हूँ। दोस्तों आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों एक शानदार सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, हैप्पी होली।